हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 11 मार्च और 11 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किस देश में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने सार्वजनिक स्थानों पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये ऐसा कौन सा देश बना है। तो देखिएगा, चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां पर ऑप्शन ए में लिखा है आपके लिए स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ऐसा देश बना है जिसने कि जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे सड़क है, रोड है, रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो इसके बारे में और जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे कि इसके समर्थन में सबसे पहले तो वोटिंग कराई गई थी और इस वोटिंग में 51.21% लोगों ने मतदान किया था इसके समर्थन में। यानी कि इसके समर्थन जो था वो आधे से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला, जिसके बाद में ये कानून पारित कर दिया गया था। इसका अर्थ है कि ये हुआ कि अब जो सार्वजनिक स्थान है इन पर फेस कवरिंग करना, फेस को ढकना, बुर्का पहनना, नकाब पहनना, ये सब इन सब बातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात कर लेते हैं कि केवल और केवल जो पूजा स्थल है, जो कि पवित्र स्थल है, उन पवित्र स्थानों पर ही फेस कवर करने की अनुमति दी गई है। और ये जो बात है, ये जितने भी पर्यटक रहेंगे उन सभी पर्यटकों पर भी ये बात लागू होगी कि कोई भी व्यक्ति फेस कवर करके नहीं जा सकता है। बात करते हैं फेस कवर के बारे में। यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि फ्रांस देश ऐसा है जिसने कि 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके पश्चात 2014 में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने भी इस प्रतिबंध को बरकरार रखा था। यानी कि अब तो हुआ है स्विट्जरलैंड में, लेकिन सबसे पहले ये कहां पर किया गया था। सबसे पहले 2011 में यह फ्रांस देश में लागू किया गया था। तो ये जानकारी हमने पढ़ ली है यहां से। उसके बाद है अगला प्रश्न है कि साइलेंट किलर आईएनएस करंज को कहां पर कमीशन किया गया। तो आईएनएस करंज जो है इसे कहां पर कमीशन किया गया। तो इसे मुंबई में, ऑप्शन बी। आप लोगों के पास चार ऑप्शन होते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी यानी कि मुंबई में अब साइलेंट किलर आईएनएस करंज को कमीशन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है। तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया है। ये तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। तो ध्यान रखिए, आईएनएस करंज जो है वो एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई है 60 मीटर। इसके बारे में और जानकारियां पढ़ते हैं कि यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेंसरलेस है। यानी कि इसके द्वारा अब बिल्कुल साइलेंट किलर का मतलब यह है कि बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। इसमें ऐसा क्या रीजन है। तो इसके साथ में एक स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर के साथ लगाया गया है, जो कि दुनिया की सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक आता है। यानी कि जो समुद्र में जो पनडुब्बियां होती है वो भी बिल्कुल आवाज ना करे, ताकि दुश्मनों को पता भी ना चले, ताकि इसीलिए इसका नाम साइलेंट किलर भी रखा गया है। बात कर लेते हैं कि भारत में और भी पनडुब्बियां हैं, जैसे आईएनएस कलवरी जो कि 2017 में कमीशन करी गई थी और आईएनएस खंडेरी जो कि 2019 में कमीशन करी गई थी। यहां से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है। तो एडमिरल करमबीर सिंह जो है वे भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में हुई थी और अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए इस प्रश्न से ले आया हूं। उसके बाद है अगला प्रश्न कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2020 के लिए जो पुरस्कार दिया गया है 2021 में, इसके लिए किसे दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है बी ऑप्शन, कोनेरू हम्पी को। कोनेरू हम्पी जो है उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी और जानकारी है। जैसे कि विश्व रैपिड चेस चैंपियन शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को 2019 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप उन्होंने जीती थी और जिसके पश्चात उन्हें इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। बात कर लेते हैं अगर कोनेरू हम्पी के बारे में, तो उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और 2007 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात कर लेते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है प्रसिद्ध एथलीट
अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, ये भारतीय शूटर मनु भाकर को दिया गया है। तो पूरी जानकारियां जो प्रमुख अवार्ड थी वो मैंने आप लोगों के लिए यहां पर बताए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 की तरफ। इससे पहले बीबीसी के बारे में एक दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जैसे बीबीसी के महानिदेशक कौन है, टिम डेवी। बात कर लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पे है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और बीबीसी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। तो ये जानकारी मैंने आप लोगों के लिए यहां से दी है। उसके पश्चात है प्रश्न नंबर 4 कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ओईसीडी के ने भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है। तो ओईसीडी ने जो भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है ये लगाया है 12.6% वृद्धि। 12.6% वृद्धि का अनुमान ओईसीडी ने लगाया है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये अनुमान जो है विश्व में सबसे तेज वृद्धि का अनुमान भी है। कोरोना वायरस के पश्चात विश्व में सबसे तेज जो बढ़ने वाली जो जीडीपी है उसमें भी ये शामिल होता है। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे लगाया गया है वो चीन का लगाया गया। चीन का कितना लगाया गया, तो चीन की वृद्धि का अनुमान 7.8% वृद्धि का लगाया गया है। तो पहले भारत में सबसे ज्यादा जो वृद्धि का अनुमान लगाया है वो भारत की लगाया गया विश्व में। उसके पश्चात दूसरे नंबर पर चीन का नंबर आता है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं इसी प्रश्न से थोड़ी और जानकारियां, जैसे ओईसीडी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 30 सितंबर 1961 को। महासचिव कौन है, जोस एंजेल गुर्रिया। तो ये इसके बारे में हमने पूरी जानकारियां पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं वे बने हैं तीरथ सिंह रावत, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। तो तीरथ सिंह रावत जो हैं वे अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके बारे में थोड़ी बात पढ़ते हैं कि उन्होंने किनका स्थान लिया है। तो आपको पता है कि कल की वीडियो मैंने बताया था आप सभी को कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेबी रानी मौर्य राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि राज्य भर में उनके प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिसके पश्चात उन्होंने अपने कार्यकाल से 1 वर्ष पहले ही इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बारे में बात करते हैं कि तीरथ सिंह जो है वो अब पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर उनकी नियुक्ति करी गई है। वे 2013 से 2015 तक उत्तराखंड के पार्टी के प्रमुख भी थे। तो ये जानकारी यहां से मिली। लेकिन एक बात देखिएगा, उत्तराखंड के बारे में बात हुई तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं, जैसे कि राजधानी कहां है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की में जिले कितने हैं, 13। उत्तराखंड की राजभाषा कौन सी है, हिंदी और संस्कृत। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। और अभी मुख्यमंत्री के बारे में बता दिया, तीरथ सिंह रावत। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी इस प्रश्न से आपको मिलती है। जिसके बाद आज का प्रश्न यानी कि 5 प्रश्नों के बाद हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का प्रश्न क्या है कि अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। आप लोगों ने बिल्कुल सटीक आंसर जो रहेगा वो आपने देना है। जिसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कल का प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि मुथूट ग्रुप के अध्यक्ष का निधन हुआ है, तो उनका नाम क्या है। तो मुथूट ग्रुप के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, उनका नाम है एमजी जॉर्ज मुथूट। तो ये हमने पूरी जानकारियां पढ़ ली है। इसके बारे में आप सभी का जितना भी जवाब दिए थे आप सभी के बिल्कुल सटीक आंसर थे, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न क्या है कि किस राज्य में सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू करी गई है। तो ऐसी छात्रवृत्ति योजना जो है वो किस राज्य में शुरू करी गई है। तो पहले बात यहां से करेक्ट करते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में शुरू करी गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में इसे राज्य दर्जा समाप्त करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो इसके बारे में बढ़ते हैं कि ये राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये घोषणा करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो महिलाओं की शिक्षा है और जो उद्यमशीलता है उसको सुविधाजनक बनाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ में सुपर 75 के बाद में एक तेजस्विनी नामक योजना भी शुरू करी गई है, जिसका मुख्य कार्य यह है कि जो 18 से 35 वर्ष की महिलाएं हैं उन सभी को व्यवसाय शुरू करने में मदद करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो ये जानकारियां थी जो कि यहां से मिली है। लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये दर्जा मिला था।
राजधानियों की अगर हम बात करें तो मई से अक्टूबर तक श्रीनगर राजधानी होती है और नवंबर से अप्रैल तक जम्मू जो है वो इसकी राजधानी होती है। जिले कितने हैं? तो इसमें 20 जिले हैं। उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा है। तो ये जानकारियां यहां से थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 7 कि ओजीवा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ओजीवा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यहां से देखिएगा ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जो है वो अब ओजीवा ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। उनके बारे में बात करते हैं कि ये जो ओजीवा ब्रांड है ये पादप आधारित पोषण ब्रांड है। ये भारत का स्वच्छ प्रमाणित होने वाला पहला पोषण ब्रांड भी बना है और ये अमेरिका से इसने प्रमाणन हासिल किया है और यह ब्रांड डेली फिटनेस, त्वचा और बालों के पोषण के उत्पाद प्रदान करता है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आप सभी को यहां से मैंने दी है। उसके बाद बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ कि किस राज्य में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया गया? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर स्वर्ण कार्ड बनाने की योजना को शुरू किया गया है? तो ऐसा राज्य बना है अब उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। तो इसके बारे में बात करते हैं जानकारियां कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि राज्य में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसके बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठा सके। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये जो स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान है इसका आयोजन 10 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक यानी कि 15 दिवसीय इसका कार्य किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में हुई से बात, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में। इसकी राजधानी कहां है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। जिले कितने हैं? 75। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा कि पुलिस महानिदेशक कौन है? तो हितेश चंद्र अवस्थी जो हैं वे पुलिस महानिदेशक के पद पर हैं। तो ये जानकारियां मैंने आपको पूरी जानकारियां उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में दी हैं। इसके पश्चात बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 9 की तरफ कि प्लेयर ऑफ द मंथ, फरवरी महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया, किसे नामित किया गया है? तो भारत देश के रविचंद्रन अश्विन को, रविचंद्रन अश्विन जो है वे अब प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। इनके साथ साथ देखिएगा बी ऑप्शन पे लिखा है कि टैमी ब्यूमोंट जो है वे महिलाओं के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए बनी है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि महिला टैमी ब्यूमोंट और पुरुष रविचंद्रन अश्विन इंडिया से, इंग्लैंड की है टैमी ब्यूमोंट। ठीक है, तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। अंतिम प्रश्न आपका है कि सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो सीआईएसएफ का जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 10 मार्च को, यानी कि कल ये मनाया गया था। इसके बारे में बात करते हैं कि 10 मार्च 1969 को लगभग 2200 कर्मियों की एक शक्ति के साथ भारत की संसद में के एक अधिनियम के तहत इसे घोषित किया गया था, इसे स्थापित किया गया था। सीआईएसएफ की अगर हम फुल फॉर्म पढ़ना चाहें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली। महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स पसंद आ रही होगी और अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आती है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारियां मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।